एक बार की बात है, एक वर्षा काल के समय में बुद्ध का एक भिक्षु गांव में आया और एक वेश्या उस पर मोहित हो गई। भिक्षु था भी सुंदर, और भिक्षु का एक अलग ही सौंदर्य होता है जो साधारण आदमी का नहीं होता। जिसने सब छोड़ा है उसके भीतर एक आभा प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जिसने व्यर्थ को अलग कर दिया उसके भीतर सार्थक के फूल खिलने लगते हैं। उसके जीवन में एक महिमा प्रकट होती है जो साधारणतः नहीं प्रकट होती। उस नाचते हुए आनंदित भिक्षु को देखकर वह वेश्या अगर मोहित हो गई तो स्वाभाविक ही है। वेश्या बड़ी सुंदर थी। सम्राट उसके द्वार पर दस्तक देते थे। सभी को उससे मिलने का मौका नहीं मिल पाता था। बहुमूल्य उसके साथ एक क्षण भी पाना था। वह भागी हुई स्वयं भिक्षु के पास आई और सड़क पर उसने कहा कि इस वर्षा काल में मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और इस वर्षा काल मेरे घर रुक जाएं। भिक्षु ने कहा, पूछ लूँगा अपने गुरु से, जैसी उनकी आज्ञा। भिक्षु ने तो ना कहा। भिक्षु ने कहा, पूछ लूँगा अपने गुरु से। दूसरे दिन सुबह उसने बुद्ध को पूछा, निमंत्रण एक वेश्या का मिला है, मैं क्या करूँ? बुद्ध ने कहा, जब तुम वेश्या तुमसे नहीं डरी तो तुम वेश्या से क्यों डरते हो? मेरा सन्यासी इतना कमज़ोर कि वेश्या से डर जाए। तुम जाओ, वर्षा काल का निमंत्रण मिला, रहो। बाकी भिक्षुओं में बड़ी बेचैनी हो गई, क्योंकि अनेक भिक्षुओं ने राह से गुजरते हुए उस वेश्या को देखा था। सुंदर थी, मन में तो सभी की ही कामना उठी हुई थी। एक भिक्षु खड़ा हो गया और उसने कहा कि यह उचित नहीं हो रहा। सन्यासी और वेश्या के घर ठहरे, यह बात ठीक नहीं, इससे भ्रष्ट होने का डर है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें निमंत्रण मिला होता तो मेरी आज्ञा ना मिलती। तुम्हारे भ्रष्ट होने का डर है, क्योंकि तुम्हारे अभी भीतर बाहर का फर्क है। पर जिसे मैं भेज रहा हूँ, जानकर भेज रहा हूँ, वह बाहर रहे कि भीतर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी भिक्षुओं का मन ना माना और उन्होंने कहा, आप गलती कर रहे हैं। इससे एक गलत नियम का सिलसिला शुरू होगा, मर्यादा टूटेगी। बुद्ध ने कहा, तुम रुको वर्षा काल बीतने तक, फिर हम देखेंगे। रोज रोज भिक्षु खबरें लाने लगे कि वह भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि कोई खबर लाता कि हमने देखा है वह नृत्य देख रहा था, नाच चल रहा था और वह बैठा हुआ था। कोई कहता वह गद्दी पर बैठा था मखमल की, कोई कहता कि उसने कपड़े बदल लिए, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। बुद्ध कहते कि वर्षा काल बीत जाने दो, जल्दी क्या है, तुम अफवाहें क्यों लाते हो, तुम्हें क्या प्रयोजन है? तुम भ्रष्ट नहीं हो रहे हो, जो भ्रष्ट हो रहा है वह वर्षा काल के बाद लौट आएगा। वर्षा काल के बाद भिक्षु वापस लौटा, उसके पीछे वेश्या साथ आई और उस वेश्या ने बुद्ध से कहा कि मुझे भिक्षुणी बना लें। भिक्षु जीत गया, मैं हार गई। मैंने सब उपाय किए, उसने किसी भी उपाय में बाधा न डाली। अगर मैंने उसका आलिंगन भी किया तो वह दूर न हटा। अगर मैंने उसे मखमल की गद्दी बिछाई तो उसने यह ना कहा कि मैं भिक्षु हूँ, मखमल की गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ। मैंने उसे भोजन कराया तो उसने सब भोजन आराम से किया। जो हुआ वह चुपचाप बैठा रहा, जैसे कुछ भी ना हो रहा हो। मैं उससे आंदोलित हो गई। जैसा आनंद उसे मिला, जिसमें बाहर भीतर खो गया, वैसा आनंद मुझे भी चाहिए। बुद्ध ने भिक्षु से कहा, देखो, जिसका बाहर भीतर मिट गया वह वैश्या के पास भी रहे तो वैश्या ही सन्यासिनी बन सकती है। तुम अगर वैश्या के पास जाते तो तुम वैश्या की छाया बन जाते। एक तो शुभ है जो अशुभ से डरा है, वह कुछ बहुत मूल्य का नहीं। साधु असाधु से डरा है, संत असाधु से डरा नहीं होता। संत दोनों के पार चला जाता है। संत वही है जिसे अब कोई भी स्थिति बदल नहीं सकती। वह बाहर है चाहे भीतर रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने कहा, संन्यास की परम दशा वही है जब तुम नदी से गुजर जाओ लेकिन पानी तुम्हारे पैरों को ना छुए। तुम नदी से गुजरने में डरो नहीं, यह कोई परम डरो लेकिन यह कोई परम अवस्था नहीं हुई, यह तो भय की अवस्था है। 3 सूत्र याद रखने पड़ेंगे मन की मालकियत तोड़ने के लिए। साक्षी भाव से टूटेगी, फासला बनेगा। स्वयं की मालकियत सिद्ध करनी है, लेकिन विरोध में जाने से नहीं, ऊपर उठने से। स्वतंत्रता आएगी, अगर विरोध में जाने से आई तो झूठी होगी। स्वतंत्रता में तनाव और परेशानी होगी, वह शांत नहीं होगी, वह सहज नहीं होगी ऊपर जाने से। साक्षी बनने से, लड़ने से नहीं। धर्म में योद्धा की जगह ही नहीं है। धर्म में सिर्फ ऊपर उठना है, लड़ना नहीं, क्योंकि जिससे तुम लड़े तुम वहीं रुक जाओगे, उसी के तल पर। मन को शत्रु नहीं बनाना है, मन के पार जाना है।
अतिक्रमण करना है। और मन के पार जाने का सूत्र है साक्षी भाव। और जैसे तुम ऊपर गए सहज स्वतंत्रता फलित हो जाती है। सब द्वैत समाप्त हो जाता है, सब द्वंद्व खत्म हो जाता है। यही अद्वैत की स्थिति है। हरि ओम तत्सत।